अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। आज का हमारा सबक सेकंड ईयर के हवाले से है। सेकंड ईयर का बोर्ड में आने वाला सवाल नंबर 7 ख़त। आज हम इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल डिस्कस करेंगे, इसको बड़े अच्छे अंदाज में करेंगे। किस चीज़ के कितने नंबर हैं, बोर्ड में कैसे करना है, बच्चे क्या क्या गलतियाँ करते हैं और इंशाअल्लाह उन गलतियों से बचने के तरीके भी इंशाअल्लाह बताए जाएंगे आपको। ज़रा देखते हैं जी। बेटा पहली बात तो ये है कि बोर्ड में जो ख़त है ये 10 नंबर का आता है। आपको सवाल नंबर 7 होगा बोर्ड का और 10 नंबर का सवाल होगा। 10 नंबर लेना इसमें मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी तवज्जो दीजिए, देखें आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी जी। सबसे पहले बेटा यहाँ पर आप हेडिंग दे दें जो भी ख़त आया। जिस तरह से ये ख़त मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये ख़त है भाई के छोटे भाई के नाम। छोटे भाई को पढ़ाई पर तवज्जो देने के लिए नसीहत की है जी, उसके वाले से ख़त है जी। यहाँ पे हेडिंग दे दे भाई के नाम ख़त जी। इसके बाद शुरू करते हैं जी ख़त। इम्तिहानी मरकज़। अब देखिए बेटा, आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ पर कमरा इम्तिहान लिख लें, कमरा इम्तिहान, जो कि गलत है। असल में इम्तिहान किसी और ज़ुबान का लफ्ज़ है, कमरा किसी और ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो कभी भी दो मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज मुरक्कब नहीं बन सकते। इसलिए आप कमरा इम्तिहान ना लिखें बल्कि इम्तिहानी मरकज़ लिखें। इम्तिहानी मरकज़, इसके नीचे लाइन लगाएं, नीचे लगानी है अंडरलाइन, इसके नीचे लाइन लगानी है और उसके नीचे तारीख लिखेंगे। तारीख उर्दू में लिखेंगे आप 16 ख़त्मा अप्रैल 2020। इस हिस्से को ख़त की पेशानी भी कहा जाता है। कभी भी अपना नाम या अपना एड्रेस आपने यहां पे नहीं लिखना। इसलिए इम्तिहानी मरकज़ ही, जाहिर सी बात है आपका पता यही है, इम्तिहानी मरकज़ लाइन तारीख, इसे ख़त की पेशानी भी कहते हैं। अच्छा बेटा, जहां पर ये लाइन आपकी ख़त्म हो रही है ना, इसकी बिल्कुल सीध में इधर से आप शुरू करेंगे अलकाब व अदाब। इसे कहते हैं अलकाब और अस्सलाम वालेकुम ये आदाब है। अब देखें बरादर अजीज़, चूंकि मैं छोटे भाई के नाम लिख रहा हूं इसलिए मैंने यहां बरादर अजीज़ लिखा। मैं प्यारे अली भी लिख सकता हूं, प्यारे अली, प्यारे ब्रदर वगैरह वगैरह। लेकिन आप ये देखें, मैंने लिखा ब्रदर अजीज़ अलामत निदाइया अस्सलाम वालेकुम ख़त्मा। इस लाइन को, अलकाब व अदाब को अब 3 तरह से लिख सकते हैं। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं देखिएगा। एक तरीका तो ये है, आप लिखें ब्रदर अजीज़ अलामत निदाइया अस्सलाम वालेकुम ख़त्मा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इसको यहां से ख़त्म कर दूं अलामतों को, ब्रदर अजीज़ सक्ता हवा में अलामत सक्ता अस्सलाम वालेकुम अलामत निदाइया। 2 तरीके हो गए। इसके बाद एक तरीका ये है मेरा बेटा कि आप लिखें, बल्कि मैं आपको इधर ही करवा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए जी। इसको अभी देख लेते हैं जी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसकी सीध में देखें बरादर अजीज, इसके बाद एक लाइन छोड़ के इस जगह पे अस्सलाम वालेकुम। एक तरीका ये है। तो बच्चों मैंने 3 तरीके बताए आपको अलकाब व अदाब के। अब इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका इख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही तरीके हैं जी। अब उसी तरीके को कर लेता हूं। ब्रदर अजीज अस्सलाम वालेकुम। याद रखें अस्सलाम वालेकुम में लाम आता है। अब ये क्यों आता है, ये इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में आप देखिएगा। मैं इसकी वजह भी दूंगा कि लाम लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा, वजह क्या है जी। बहरहाल अलकाब व अदाब लिख दिया हम लोगों ने। इसके बाद जी, अब इस लाइन के दरमियान से आप शुरू करेंगे अपना ख़त। उम्मीद है कि तुम खैरियत से हो। चूंकि मैं छोटे भाई के नाम लिख रहा हूं तो उसी के मुताबिक मैंने तुम लगाया। याद रखें, जो आप अंदाज़े तखातिब है, किसी को मुखातिब करने का अंदाज़ है, वो आप उसकी उम्र के हिसाब से भी लगा सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बड़े को ख़त लिख रहे हैं तो आप बड़े को ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, आप, जनाब,
मुकरमी, मोहतरमी, किबला, काबा वगैरह वगैरह। और अगर आप अपने हम उम्र को लिख रहे हैं तो बेतकल्लुफ़ी का अंदाज भी अपनाया जा सकता है, जिस तरह कि तुम, तुम्हारे वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर आप छोटे को ख़त लिख रहे हैं अपने से तो यकीनन उसमें मोहब्बत, उसमें नसीहत का अंदाज़ होगा, प्यारे, अज़ीज़, तुम, तुम्हारे का भी अंदाज इसमें अपनाया जा सकता है। तो चूंकि मैं छोटे भाई के नाम लिख रहा हूँ इसलिए मैंने उम्मीद है कि तुम खैरियत से लिखा जी। इसको हम कहते हैं नफ्स मज़मून। ये नफ्स मज़मून जो है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा तमहीद, जो कि ये है, जो आप अच्छे अंदाज से उसको मुखातिब कर रहे हैं, तमहीद है। उसके बाद असल मुद्दा, आपका असल मकसद क्या है, आप ये ख़त क्यों लिख रहे हैं, किस लिए आप ये ख़त लिखना था, ये असल मुद्दा बयान करेंगे। इसके बाद तकमील, आपने उसको तकमील कैसे उसको ख़त्म करना है इस पूरी नफ्स मज़मून को। ये नफ्स मज़मून बड़े अच्छे अल्फाज में आपने लिखना है, ज़बान सादा होनी चाहिए लेकिन अच्छी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए। इसके अलावा ख़त भी तकरीबन 1.5 सफ़हात तक ले जाएं, इससे ज़्यादा मत करें। ख़त लिखने का सही अंदाज़ तो ये है कि इसको मुख्तलिफ़ पैराग्राफ में लिखा जाए, इससे ख़त ज़्यादा मौसर हो जाएगा। ख़त को लिखने के लिए ज़्यादा पैराग्राफ का इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद ही आखिर में बाएं तरफ वासलाम, वासलाम तुम्हारा भाई, चूंकि छोटे भाई का नाम था इसलिए तुम्हारा भाई, अलिफ बे जीम, अपना नाम नहीं लिखना, अलिफ बे जीम। तो मेरा बेटा अब नंबरों की स्कीम देख लेते हैं कि नंबर कैसे तकसीम किए जाते हैं जी। इम्तिहानी मरकज़, इसका 1 नंबर है। तारीख, इसका 1 नंबर है। अलकाब, अलकाब का आधा नंबर। आदाब, आदाब का भी आधा नंबर। 1, 2, 3 नंबर हो गए। वासलाम, इख्तिताम, इसका भी 1 नंबर, 4 नंबर, जबकि 6 नंबर नफ्स मज़मून के हैं। तो बेटा 1, 2, 3 और 4 नंबर आपके हाथ में है, 6 नंबर एग्जामिनर के हाथ में है, लेकिन ये भी आपके हाथ में हो सकते हैं अगर आप अच्छा इमला और याद करके लिखें, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो, पेशकश अगर आपकी अच्छी होगी तो यकीनन ये नंबर भी आपके हाथ में है। तो मेरा बेटा अगर कोई चीज़ बताने वाली रह गई है तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो मेरा बेटा आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब आपके सामने एक नमूना पेश कर देता हूँ मामूली सा, तो आप दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।